हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 5 को कवर कर लिया था एंड आई होप कि आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 6 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन गिवन है। यहाँ पे आपको बोला है लुक एट ऑल द थिंग्स अराउंड यू। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं आप उनको देखिए। सम ऑफ थिंग्स आर नेचुरल, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एकदम नेचुरल है। अब नेचुरल का मतलब क्या होता है बच्चों? समथिंग दैट इज नेचुरल, ये एग्जिस्ट करती है या फिर इट हैपेंस बिकॉज ऑफ नेचर, नॉट बिकॉज इट वाज मेड और डन बाय द पीपल। सम ऑफ द थिंग्स अराउंड यू आर नॉट नेचुरल। आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि नेचुरल नहीं है और उनको क्रिएट किया है ह्यूमन बीइंग्स ने। जो नेचुरल थिंग्स होते हैं बच्चों, वो एग्जिस्ट करते हैं 3 स्टेट्स में। दे आर लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, एज यू ऑल नो। एंड जो बायोलॉजी है बच्चों, दैट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। पुट ऑल द थिंग्स you can see around you in the 3 categories। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके अराउंड बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी तो आपको उनको कैटेगराइज करना है इन 3 स्टेट्स में। नाउ कमिंग टू न्यू टर्म्स, आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है, आपको इन टर्म्स को पढ़ना है और उनके मीनिंग्स को भी समझना है। दैट इज योर होमवर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। नाउ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द एनिमल और प्लांट दैट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली इज नोन एज सेल। सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर हम किसी भी लिविंग थिंग की बात करें, तो जो सेल होते हैं वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। वी कैन नॉट सी द सेल्स विद द नेकेड आई। हम अपनी नेकेड आई से अपने सेल्स को नहीं देख सकते हैं। हम सेल्स को कब देख सकते हैं? अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन, जब क्या करते हैं बच्चों, ढेर सारे सेल आपस में मिलते हैं और फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो बच्चों ये फॉर्म करते हैं एक टिश्यू को। एंड सेवरल टिश्यू क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को और फॉर्म करते हैं आपके ऑर्गन को। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सेल आपका क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर क्या हुआ, जो बहुत सारे सेल्स थे और सेम टाइप के जो सेल्स थे उन्होंने क्या किया, अपने ग्रुप बना लिया जिसको हमने टिश्यू बोला। फिर बच्चों ये जो टिश्यूज है उन्होंने ऑर्गन को फॉर्म किया, राइट। सो सच अ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। सम प्लांट्स और एनिमल्स हैव ओनली सिंगल सेल। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल एमीबा। सो इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जबकि जो आपके अदर प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं उनके पास ढेर सारे सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। सो इसी वजह से हमें क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि जो आपके लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास अपना सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ऑल द लिविंग थिंग्स विद characterized by the movement, respiration, responsiveness, excretion, cellular structure, reproduction and adaptation, ये सारी ही चीजें आपको सारे लिविंग थिंग्स में देखने को मिलती हैं। Now all these characteristics are not performed by non-living things, और ये सारे ही जो आपके characteristics हैं ये non-living कभी भी परफॉर्म नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग थिंग्स में ही देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको पानी की जरूरत होती है, उनको खाने की जरूरत होती है। सो लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, एयर, सो दैट कि वो अलाइव रह पाए और ग्रो भी कर पाए। जो फूड होता है बच्चों वो हेल्प करता है एनर्जी देने में एंड उसी एनर्जी की वजह से हम सर्टेन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं अगर हम उनको फूड ना दें, हम उनको वाटर ना दें, एयर ना दें, तो इवेंचुअली वो
डाई हो जाएंगे। वी नीड फूड फॉर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे। अगर हम देखें तो पूरे दिन में हम जितना भी काम करते हैं उन सारे ही काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलता है। वी नीड मोर फूड एंड मच मोर एनर्जी सो दैट कि हम रन कर पाए और प्ले भी कर पाए। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को एंड मिनरल्स को, किसकी हेल्प से? रूट्स की हेल्प से फ्रॉम दी सॉइल। जो वाटर है बच्चों इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड ये धीरे धीरे राइज अप होता है इनटू द बॉडी ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम एंड उसके बाद धीरे धीरे लीव्स में जाता है और अदर पार्ट्स में भी जाता है। नाउ जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के उनके पास एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है उनके सेल्स में। नाउ ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है बच्चों उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। नाउ ये जो क्लोरोफिल होता है ये केपेबल होता है और ये क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है सनलाइट एनर्जी को। अब बच्चों ये जो सनलाइट एनर्जी है ये कंबाइन होती है वाटर के साथ एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों उसके साथ भी कंबाइन होती है और ये फॉर्म करती है फूड को। नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द एयर ये एब्जॉर्ब होता है बाय द लीव्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके लीव्स में ऑन दी अंडर साइड ऑफ दी लीव्स। और बच्चों ये जो छोटे छोटे पोर्स है, छोटे छोटे होल्स है आपके लीव्स में उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। नाउ जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड सनलाइट को सो दैट कि वो क्या कर पाए? अपना खाना खुद बना पाए। सो जो भी फूड प्रिपेयर हुआ है इस प्रोसेस में वो एक सिंपल शुगर होता है विच में चेंज इनटू सुक्रोज और अदर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च। नाउ जो प्रोसेस है बच्चों ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट बाय कंबाइनिंग लाइट एनर्जी विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एक्सेस वाटर इज गिविंग आउट। सो बच्चों जब क्या होता है? प्रोडक्शन होता है फूड का तो जितना भी एक्सेस वाटर है, जितना भी ज्यादा पानी है वो बाहर निकल जाता है फ्रॉम द लीव इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। नाउ जो न्यूट्रिशन है इन ग्रीन प्लांट्स उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। वो किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं अपने खाने के लिए, इसी वजह से हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। नाउ जो प्लांट्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं फूड को फॉर देयर ग्रोथ एंड जो एक्सेस फूड होता है वो स्टोर हो जाता है उनके रूट्स में, स्टेम में, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में। अब ये जो प्लांट्स का स्टोर्ड फूड होता है ये इसको यूटिलाइज कौन करते हैं? इनको यूटिलाइज करते हैं एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। नाउ बच्चों जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल में उसको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं और ऐसे एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। सो बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको 2 एक्टिविटीज गिवन है। ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है अपने स्कूल में विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नाउ कमिंग टू कीप इन माइंड, आपको क्या चीज माइंड में रखनी है बच्चों कि जो क्लोरोफिल है दैट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मिरेकल सब्सटेंस because it is the only substance upon the earth which has the capability to absorb big sunlight energy। So बच्चों जो plants में क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल प्रेजेंट था। वो हमारा इकलौता ऐसा सब्सटेंस है हमारे अर्थ में जो कि क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। देन वी हैव लिविंग थिंग्स ग्रो। तो आपने देखा होगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, राइट? सो all the living things grow from a single cell। तो जितने भी हमारे पास living things होते हैं वो single cell से धीरे धीरे grow करते हैं। living things do not remain the same size। जितने भी living things होते हैं वो same size के कभी भी नहीं रहते हैं। अगर हम small puppy की बात करें तो वो grow होता है dog के अंदर। स्मॉल सीडलिंग की बात करें तो वो धीरे धीरे ग्रो होता है और नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही जो एक छोटा सा बेबी है वो ग्रो होता है और मैन में कन्वर्ट हो जाता है। जो छोटा सा प्लांट है वो भी धीरे धीरे ग्रो होता है और बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। सो एनिमल्स डू नॉट ग्रो आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रो नहीं करते, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी में ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। नाउ बच्चों जो ग्रोथ होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में। नाउ ये जो चेंजेस होते हैं विच टेक प्लेस ड्यू टू द ग्रोथ ये डिफरेंट होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं रिवर्स करने के लिए।
नाउ ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये अकर होते हैं विद इन द ऑर्गेनिजम्स बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स। तो बच्चों ग्रोथ हो तो रही है, लेकिन किस तरीके से हो रही है, जब हमारी बॉडी में सेल्स क्या करते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं, उसी की वजह से हमें हमारी बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ग्रोथ अकर ड्यू टू द एडिशन ऑफ मटेरियल ऑन द आउटसाइड, विच मीन्स कि जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन वो ग्रोथ किस वजह से हो रही है, वो एडिशन ऑफ मटेरियल की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल और अ हीप ऑफ सैंड, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मटेरियल है वो ऐड हो रहे हैं, उसकी वजह से ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में हमें कोई भी सेल का डिवीजन देखने को नहीं मिलता है, राइट। So animals stop growing after they have reached a certain size. So बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक सर्टेन एज के बाद नहीं बढ़ते हैं साइज में, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी में ग्रो करते हैं थ्रू आउट दी लाइफ। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन हैं, जैसे कि ये आपको दिया हुआ है ग्रोथ इन चिक, फिर क्या है बच्चों, ग्रोथ इन प्लांट एंड ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स। Then we have living things have a definite lifespan. So बच्चों हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड होता है which is referred as the lifespan, right? So हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बर्थ लेता है, ग्रो होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो साइकिल है बच्चों ये चलती ही रहती है, राइट। सो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं और वो वेरी भी कर सकते हैं फ्यू मिनट से लेके hundreds of years तक। Now lifespan of some insects during rainy season वो सिर्फ few hours के लिए होता है and कुछ ऐसे animals भी हैं जिनका लाइफ स्पैन आपको यहाँ पे अलॉन्ग साइड दिया हुआ है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखते हैं पिक्चर्स को तो आप क्या देख सकते हो कि जो डॉग्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन 16 to 18 ईयर्स होता है, स्क्वेरल का लाइफ स्पैन होता है 8 to 9 ईयर्स, माउस का 2 to 3 ईयर्स, हाउस फ्लाई का 1 to 4 मंथ्स, टॉर्टोइस का 120 to 150 ईयर्स। उसके अलावा अगर हम लायन की बात करें तो 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स का 25 to 30 ईयर्स, ऑस्ट्रिच का 40 to 50 ईयर्स एंड एलिफेंट का 90 to 70 ईयर्स, मैन का 80 to 100 ईयर्स। तो बच्चों ये क्या है, ये आपके लाइफ स्पैन है सम एनिमल्स के, राइट। देन वी हैव ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। सो बच्चों जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ मूवमेंट को शो करते हैं एंड जो एनिमल्स होते हैं वो भी मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ मूवमेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। अगर हम अपने लाइफ की बात करें तो हमारे लाइफ में जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, राइट। ऑल द लिविंग थिंग्स शोज मूवमेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी में ही आपको मूवमेंट देखने को मिलती है एंड जो एनिमल्स होते हैं वो मूव होते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये भी बच्चों क्या शो करता है, मूवमेंट्स ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं ग्राउंड में, सो वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या देख सकते हैं, हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती है रूट्स की इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ग्रोथ दैट इज ऑफ द स्टेम एंड लीव्स अपवर्ड। सो बच्चों में क्या देखने को मिलता है, सॉइल के अंदर हमें रूट्स की ग्रोथ देखने को मिलती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम देखें तो जितने भी हमारे स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, वो अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, और आपने देखा होगा कि जो सनफ्लावर होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन में भी मूव करता है। एंड हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं स्मॉल मूवमेंट्स इन दी प्लांट्स, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, ये सारे क्या है बच्चों, मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं प्लांट्स में। देन बच्चों जो एमीबा होता है ये शो करता है कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट को, जितने भी बर्ड्स फ्लाई है एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो बच्चों जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को, जो फिश होती है वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करती है इन वाटर। सो द बॉडीली मूवमेंट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ प्लेस इन एनिमल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं, विच मीन्स कि ऐसी बॉडी मूवमेंट जिनकी वजह से जो एनिमल्स हैं या फिर जो भी आपके बर्ड्स हैं वो मूव हो रहे हैं और उनकी लोकेशन चेंज हो रही है, उसी को हम लोकोमोशन बोलते हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं वो किस किस चीज़ों को यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, जैसे कि विंग्स को, फिन्स को, लिम्स को, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने लोकोमोशन के लिए। Thus we can say that कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ये सारे ही मूव करते हैं।
अगेन बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है इन योर लैब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी, राइट। सो बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को और ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो फॉर लिविंग वी नीड एनर्जी, अगर हमें जिंदा रहना है हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एंड ये जो एनर्जी होता है बच्चों ये रिलीज होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड स्टफ। तो जो भी हम खाते हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो भी हम फूड खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और उसी डाइजेशन की प्रोसेस की वजह से हमें एनर्जी मिलता है। अगर बच्चों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे आपको बोला है फूड प्लस ऑक्सीजन ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस एनर्जी को, राइट। This energy released is utilized by the body for performing different activities of the life. अब बच्चों ये जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है वो हमारी हेल्प करता है so that कि हम different एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। Animals inhale air into their lungs. अब एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को अपने लंग्स तक। The blood in our lungs absorb oxygen. अब बच्चों जो हमारे लंग्स में क्या होता है, ब्लड होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है सारे ऑक्सीजन को from the air inhaled. Now this oxygen is carried to all the part of our body. और ये जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचता है जहां पे वो कंबाइन होता है फूड के साथ एंड रिलीज करता है एनर्जी को। नाउ ब्रीदिंग इन एनिमल्स ये काफी ज्यादा नेसेसरी होता है फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एंड जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो भी ब्रीथ करते हैं थ्रू स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। यहाँ पे बच्चों आपको एक्टिविटी 4 दिया हुआ है, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यहाँ पे आप प्रूव करने वाले हैं कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं एंड गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो बच्चों जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स लेने हैं टेस्ट ट्यूब्स में एंड इंसर्ट करना है 2 होल रबर स्टॉपर को उसके माउथ में, राइट। उसके बाद आपको इंसर्ट करना है एंड इसको इंसर्ट करना है थिसल फनल को थ्रू 1 होल एंड अ बेंड डिलीवरी ट्यूब थ्रू द अनदर होल। उसके बाद आपको लीव करना है द सेट अप अनडिस्टर्ब फॉर अ डे, आपको उसको बिना हिलाए अनडिस्टर्ब एक दिन के लिए ऐसे रख देना है। नाउ डिप द ओपन एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब इन अ टेस्ट ट्यूब विच कंटेनिंग योर लाइम वाटर। आपको क्या करना है, पोर करना है बहुत ही कम पानी को इनटू द टेस्ट ट्यूब ताकि आप मॉइस्चन कर पाओ कॉटन कंटेनिंग जर्मिनेटिंग सीड्स को थ्रू दी थिसल फनल। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जो लाइम वाटर है इन अदर टेस्ट ट्यूब वो मिल्की टर्न हो जाएगा। सो बच्चों ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो भी हमने वाटर पोर किया था टेस्ट ट्यूब में विच कंटेन जर्मिनेटिंग सीड्स वहां पे रिप्लेस हो गया है या फिर उसको रिप्लेस कर दिया है द एयर प्रेजेंट इन इट। नाउ जो भी हमारा रिप्लेस एयर है ये कहाँ गया है, इट वेंट थ्रू द डिलीवरी ट्यूब इनटू द लाइम वाटर, उसकी वजह से ही वो मिल्की टर्न हुआ है। अब बच्चों ये क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि जो हमारे जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं। नाउ वी नो दैट कि जो हमारे प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं वो रेस्पायर करते हैं या फिर ब्रीथ करते हैं टू गेट एनर्जी। व्हेन वी नीड मोर एनर्जी वी ब्रीथ फास्टर। सो जब भी हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत जल्दी जल्दी फास्टर ब्रीथ करने लग जाती है। सो बच्चों यहाँ पे अगेन आपको ये एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बूस्ट योर ब्रेन। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये हमारे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से इन मेनी वेज। कैसे, जो ब्रीदिंग है वो आपका फिजिकल प्रोसेस है जबकि जो आपका रेस्पिरेशन है ये शो करता है किसको, केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जिसमें हम यूज करते हैं ऑक्सीजन को। थ्रू ब्रीदिंग ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड स्लिप्ड इनटू द बॉडी फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन, राइट। नाउ कमिंग टू द 6th पॉइंट विच इज एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आउट वेस्ट। सो बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना खाते हैं, राइट, हम भी खाना खाते हैं एंड मोस्ट ऑफ दिस फूड इज यूटिलाइज इन द बॉडी। और ये जो फूड है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर देती है सो दैट कि हमारी बॉडी क्या कर पाए, जितनी भी एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर पाए। एंड जितना भी हमारा अनयूज फूड होता है या फिर रफेज होता है वो हमारी बॉडी से पुश आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। अदरवाइज अगर वो हमारी बॉडी में रहा तो वो हमारी बॉडी को हार्म कर देगा। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेवरल केमिकल प्रोसेसेस जैसे कि आपके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जितने भी आपके हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, फीसेस, कार्बन डाइऑक्साइड,
ये सारी ही चीजें फॉर्म होती हैं। नाउ बच्चों, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है बच्चों? वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, फीसेस, एक्सहेल्ड एयर, इन सब के थ्रू जितना भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। एनिमल्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी, स्वेट ग्लैंड्स, गिल्स, लंग्स फॉर दी एक्सक्रीशन। नाउ जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कोई भी ऐसे स्पेशल ऑर्गन नहीं होते एक्सक्रीशन के लिए। अगर हम बात करें तो टैनिन, रेजिन, गम, ये क्या है बच्चों? मेजर प्लांट वेस्ट हैं एंड दीज कलेक्ट इन दी बार्क और ओल्ड लीव्स। ये कहाँ कलेक्ट होते हैं? जो आपके ट्री के बार्क होते हैं या फिर ओल्ड लीव्स होते हैं विच आर पीरियोडिकली शेड बाय द प्लांट्स, ये वहां पे कलेक्ट होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वो एक्सक्रीट होता है थ्रू टाइनी होल्स इन द लीव्स जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। नाउ एक्सक्रीशन डज नॉट टेक प्लेस इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ये कभी भी आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है, ये स्ट्रक्चर है आपके स्टोमेटा की और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो यहाँ पे आपको जो स्टोमेटा है वो ओपन है और यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो गया, राइट। तो बच्चों ये आपके क्या होते हैं? ये आपके एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ये आपको टाइनी टाइनी से होल्स दिख रहे होंगे जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये आपका स्टोमेटा है और ये है आपके गार्ड सेल्स। नाउ कमिंग टू 7th पॉइंट जो कि हमें बोलता है लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? जो भी स्टिमुलाई मिलता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। सो जैसे कि आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। सो द सिचुएशन एक्ट एज अ स्टिमुलेटरी एजेंट। तो बच्चों जो भी सिचुएशन है वो एक रिस्पॉन्स की तरह एक्ट करते हैं, वो एक स्टिमुलेटरी एजेंट की तरह एक्ट करते हैं एंड जो सिचुएशन है बच्चों इट इमिटेटिंग द रिस्पॉन्स जिसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं एंड एक्शंस दैट अकर्स एज अ रिप्लाई टू अ स्टिमुलस। तो बच्चों जो हमारे स्टिमुलाई है इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि एक एक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि कब अकर होता है? जो कि स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। नाउ ऑल द लिविंग थिंग्स वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं चेंजेस के इन देयर सराउंडिंग, विच मीन्स कि अगर हमारे आसपास की चीजें चेंज होंगी तो हम उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। एनिमल्स के पास बच्चों सेंसेस होते हैं। सो बच्चों आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में भी क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे कि सेंस ऑफ टेस्ट, हियरिंग, साइट, टच, स्मेल, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं रिएक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। Now a worm coils around when we prick it. We blink our eyes in bright light. So बच्चों आपने देखा होगा कि जब लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट होती है तो हम अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं? ब्लिंक कर लेते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा कि जो वर्म होता है वो कॉइल हो जाता है जब हम उसको प्रिक करते हैं। नाउ प्लांट्स ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ फीलिंग। प्लांट्स के पास भी सेंस ऑफ फीलिंग होती है बट उनकी जो सेंसिटिवनेस होती है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते इमीडिएटली। सम फ्लावर्स जैसे कि लोटस होते हैं वो ओपन होते हैं सनराइज में एंड जैसे ही सनसेट होता है वो क्लोज हो जाते हैं। वैसे ही जो सनफ्लावर होता है वो रोटेट करता है टुवर्ड्स द सनलाइट एंड जो प्लांट्स होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द लाइट क्योंकि ये ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द लाइट। नाउ बच्चों इस रिस्पॉन्स को हम फोटोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं एंड जो रूट्स होते हैं इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये डाउनवर्ड ग्रो करते हैं ग्रेविटी की तरफ एंड जो स्टेम होते हैं वो अपवर्ड ग्रो करते हैं विच मीन्स कि ग्रोज अगेंस्ट इट। नाउ इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जियोट्रोपिज्म, राइट। नाउ यहाँ पे अगेन आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। प्लांट जैसे कि आपके टच मी नॉट, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होते हैं टू दी टच। वैसे ही इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? छुई मुई भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सेंसिटिवनेस है वो बहुत ज्यादा होती है लीव्स में। नाउ व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ दिस प्लांट, जैसे हम क्या करते हैं? छुई मुई प्लांट के लीव्स को टच करते हैं तो ये इमीडिएटली अपने लीव्स को फोल्ड अप कर लेती हैं एंड ड्रॉप डाउन हो जाती हैं। यू ऑब्जर्व दैट कि जो भी बटरफ्लाइज होती हैं वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड दी फ्लावर्स। जो भी बटरफ्लाइज है बच्चों ये फेंड करती है अपने फूड को बाय सेंस द स्वीटनेस ऑफ दी फ्लावर्स, राइट। सो जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनकी स्वीटनेस को सूंघने के बाद ही बटरफ्लाई वहां पे आती है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्स को शो करते हैं। देन वी हैव लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सो बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं,
राइट। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे यंग वंस को, एंड जो प्रोसेस है जिसमें कि प्रोड्यूस हो रहे हैं बेबीज और यंग वंस एंड प्लांट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन, राइट। सो टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको मेच्योर होना पड़ेगा, एंड सम एनिमल्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच जो यंग वन होते हैं वो हैच हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा कि जितने भी फ्रॉग्स होते हैं, स्नेक, टर्टल, इंसेक्ट, मोस्टली फिश, जो बर्ड्स होती हैं वो भी अंडे देती हैं, एंड जो यंग वंस होते हैं उसके बाद उनको रेज किया जाता है बाय दी अडल्ट्स। एनिमल्स जैसे कि आपके डॉग्स, हॉर्सेस, मंकीज, काउ, कैट्स, रैबिट्स, ह्यूमन बीइंग, ये बर्थ देते हैं न्यू वंस को, एंड आफ्टर दे हैव फुल्ली ग्रोन इनसाइड द मदर बॉडी, विच मीन्स कि मदर की बॉडी के अंदर फुल्ली ग्रोन होने के बाद क्या होता है बच्चों, बर्थ होता है यंग वंस का। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि अंडे देते हैं। प्लांट्स विच आर फ्लावर्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सो बच्चों ऐसे प्लांट जहाँ पे आपको फ्लावर देखने को मिलते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो किसके थ्रू करते हैं, वो सीड्स के थ्रू करते हैं। एंड जो न्यू सीडलिंग है वो ग्रो होती है धीरे धीरे न्यू प्लांट के अंदर, एंड कुछ प्लांट है जैसे कि रोज, पोटैटो, शुगर केन, ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगेन बच्चों यहाँ पे आपको बूस्ट योर ब्रेन गिवन है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जो हमारा ब्रायोफाइलम प्लांट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है अपने लीव्स के थ्रू। जो स्मॉल स्मॉल बर्ड्स होते हैं विद द रूट वो कम आउट होते हैं फ्रॉम इट्स लीव। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमको प्लांट कर सकते हैं सॉइल में, और वो एक नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है बच्चों लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे ही सेल से बने होते हैं। सो बच्चों सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो एक या फिर उससे ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। अब सेल क्या है बच्चों, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एंड ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। Now, just as well as made up of bricks, living organisms are made up of cells. So बच्चों जैसे कि कोई भी एक दीवार होती है वो ईंटों से मिलके बनी होती है, वो ब्रिक्स से मिलके बनी होती है, वैसे ही जो बच्चों हमारी बॉडी होती है वो भी सेल से मिलके बनी होती है। Now they form the structure of living organisms, and these structure units or building blocks ये arrange होते हैं differently in different organisms. So बच्चों the cell of animals वो different होते हैं from a plant cell. जो सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं और हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। जो सेल का साइज होता है वो भी वेरी करता है, और उसका जो शेप है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो बच्चों ये एक जेल की तरह होता है, न्यूक्लियस डार्क होता है, एंड कंट्रोलिंग द सेंटर ऑफ सेल एंड द आउटर कवरिंग, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, राइट। तो जो सेल है बच्चों उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल यू मे पील एन अनियन स्केल फ्रॉम एन अनियन बल्ब। सो बच्चों अगर आपको स्टडी करना है किसको, सेल को, तो आप क्या कर सकते हो, आप पील कर सकते हो अनियन स्केल को। कहाँ से, अनियन बल्ब से, या फिर और द थिन लेयर फ्रॉम इनसाइड योर चीक। आपको क्या करना है, ऐड करने हैं 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ सैफरीन, एंड उसको देखना है मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप से। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, इसी वजह से हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं हमारे ऑर्गेनिज्म जो कि ढेर सारे सेल से बने होते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सो बच्चों यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे आपके यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। जबकि आपके क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरियम, ईस्ट, ये सारे ही आपके यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं। जो आपका एग है बच्चों, एग सेल है, वो हमारा सिंगल सेल होता है, एंड जो एग सेल होता है वो डिवाइड होता है एंड रिडिवाइड होता है, एंड वो फॉर्म करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कंपेयर करने वाले हैं कि लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन से आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो बच्चों जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स, विच मीन्स कि सेल से बने होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग में कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होते। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन एज, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो खुद से ग्रो नहीं कर सकते। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो फूड को खाते हैं सो दैट कि उनको एनर्जी मिल पाए। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको किसी भी फूड की जरूरत नहीं होती है, ना ही वो कोई भी खाना खाते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं सो दैट कि वो एनर्जी को रिलीज कर पाए, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रेस्पायर नहीं करते।
जितने भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस को, लेकिन जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कभी भी एक्सक्रीट नहीं करते वेस्ट सब्सटेंसेस को। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, लेकिन आपको नॉन लिविंग में ये देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी लिविंग थिंग्स है बच्चों वो बॉर्न होते हैं, वो ग्रो होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को एंड उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी कोई भी अपनी लाइफ साइकिल नहीं होती और यहाँ पे हमें डेथ भी देखने को नहीं मिलती। नाउ कमिंग टू समिंग अप, सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम सराउंडेड है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को एंड वो मैटर के बने होते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि हेल्प करते हैं हमें लर्न करने के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन अ बॉडी और दी ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट, intake of food, sensitivity, respiration, excretion and reproduction। जो ग्रोथ होता है हमारा वो irreversible increase in the size of an organism होता है एंड जो एनिमल्स होते हैं दे डू नॉट ग्रो आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो क्वांटिटी में ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं लेकिन प्लांट फ्रीली मूव नहीं कर पाते। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट, ग्रेविटी, टच एंड टेम्परेचर को एंड जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। लिविंग थिंग्स को फूड, वाटर की जरूरत होती है एंड वो रिस्पायर भी करते हैं एंड उनके अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग भी होती है, लेकिन आपको ये चीज नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलती है। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड आई होप यू ऑल विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।